नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। लोकसभा चुनाव करीब आते ही सभी विपक्षी दल बीजेपी को मात देने की अब एक तरह से हिकमत अमली और रणनीति बनाने में जुट गए हैं। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर केंद्र के फैसले को अब उसी के खिलाफ भुनाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपने वोट बैंक को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लोगों से बीजेपी के खिलाफ एक तरह से वोट करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अगर केंद्र के आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले से खुश हैं तो उनकी पार्टी को वोट ना दें। जम्मू कश्मीर के लोगों से उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस चुनाव में हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है कि क्या 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला सही था या गलत। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आपको लगता है कि फैसला सही था और केंद्र के इस फैसले से आपका जीवन बेहतर हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना दें। उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा इस तरह की अपील की है और जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तरह से चेताया है कि अगर आप 370 हटने से खुश हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपका वोट नहीं चाहिए। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से देखा जाए। 370 तो अब एक तारीख का हिस्सा हो गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, और उसके बाद एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने आखिर 370 का राग क्यों अलापा है, इसी को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझेंगे। तो 370 आर्टिकल 370 पर उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर बयान दिया है। आपको बता दें कि 370 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था और मरकजी सरकार ने 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया था। इसके बाद से जम्मू कश्मीर यूटी हो गया और उधर लद्दाख को यूटी बना दिया गया। अब जम्मू कश्मीर के लोग एक बार फिर से रियासत के दर्जे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने 370 का जो मामला है, जो मुद्दा है, उसे फिर से उठाया है। और छोटी मोटी बात उमर अब्दुल्ला ने नहीं कही। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम अपने वोट की ताकत के जरिए से 370 पर जो फैसला लिया गया था उसका एक तरह से जवाब दे सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अपने वोट के जरिए से 370 के खिलाफ सेंटर को यहां के लोग मैसेज भेजें, अपने वोट के जरिए ही केंद्र को आर्टिकल 370 पर अपना जवाब कश्मीर के लोग भेज सकते हैं। चुनाव में हमें सिर्फ, उन्होंने कहा कि एक सवाल का जवाब देना है कि क्या 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला सही था या गलत। केंद्र के इस फैसले से अगर कश्मीर के लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं चाहिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना वोट न दें। यानी उमर अब्दुल्ला के कहने का मतलब यह था कि अगर 370 हटने से आप खुश हैं, आपकी जिंदगी बेहतर हुई है, कश्मीर आगे बढ़ रहा है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप अपना वोट मत दीजिए। यानी 370 का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है और अगर आप 370 के फैसले को सही नहीं मानते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दें। इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इनके अलावा सरदार मंजीत सिंह, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ पीडीपी और बीजेपी के लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब और सरदार मंजीत सिंह जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पे। मैं एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, मेरी आवाज सर आ रही है आप तक? जी आ रही है। मुजफ्फर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? एक बार फिर उन्हें 370 की याद आई है और उन्होंने कहा कि 370 से जो लोग खुश हों, 370 जिनके लिए बेहतर, अगर उन्हें लग रहा हो कि कश्मीर 370 के बाद बेहतर हो रहा है, डेवलपमेंट और तरक्की हो रही, तो फिर हमें उन लोगों का वोट नहीं चाहिए। अबू हुरैरा साहब, पहले तो मैं एक करेक्शन कर दूं जी कि उमर साहब ने कभी भी 370 जी को पशे पुष्ट नहीं डाला। और मैं पहले भी कई बार आपके चैनल पे भी और दीगर कई चैनल पे ये कह चुका हूं कि
ये इलेक्शन क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद पार्लियामेंट का ये पहला इलेक्शन है, रादर असेंबली का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। और लोग इसमें जाहिर सी बात है कि भाई जो लोग ये मानेंगे, और जमहूरियत में यही तरीका है, जमहूरियत इसी का नाम है कि जमहूरियत में आप वोट से जवाब दे सकते हैं कि आप किससे खुश हैं, किससे नाराज हैं। और इसमें कोई अचंभे वाली बात उमर साहब ने की नहीं। उमर साहब ने यह कहा कि जो लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से खुश हैं, जाहिर सी बात है वो हमको वोट नहीं देंगे। लेकिन जो लोग नाराज हैं इससे, अगर आप नाराजगी का इजहार करते हैं तो उमर साहब ने यह नहीं कहा कि तुम पत्थर मार के जवाब दे दो। उमर साहब ने यह भी नहीं कहा कि आप तशद्दुद पे उतर जाओ, अब जुलूस निकालो। उन्होंने कहा जमहूरी तरीका है, जमहूरी तरीका यही है कि आप किसी फैसले को अगर नकारते हैं तो उसके लिए यही होता है कि आप वोट उस फैसले के खिलाफ देते हैं, जो फैसला जिस पार्टी ने लिया होगा उस पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। तो जमहूरियत में एक यही तरीका है जिससे आप अपनी नाराजगी का इजहार कर सकते हैं। तो उमर साहब ने कहा, वो बहुत अच्छी बात कही, भाई ये लोग फैसला करेंगे, लोग बताएंगे कि क्या लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले से खुश हैं। अगर वो खुश होंगे तो वो जाहिर सी बात है वो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने वो फैसला किया है तो लोग वो बीजेपी को वोट देंगे। अगर लोग उससे खुश नहीं होंगे तो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये कहना कि उन्होंने फिर से मुझे ये बताओ कोई एक उनका तकरीर, उनका इंटरव्यू जिसमें उन्होंने 370 का जिक्र ना किया हो आज तक, अब मुझे बता दो कोई। हमारा स्टैंड हमेशा से ये रहा है कि 370 यहाँ के लोगों का, समझ लो कि भाई सर का ताज था, यहाँ का इज्जत थी, आबरू थी। यहाँ के लोगों के लिए ये एक अहम, खाली जज्बाती नहीं बल्कि लोगों के दिलों के साथ जुड़ा हुआ था। अब उसमें कोई ये कहे कि नहीं जी उमर साहब ने कोई नई बात कही है, तो नई बात नहीं। ठीक है। मैं सरदार मंजीत सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। सरदार मंजीत सिंह जी, सर आप उमर अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही इसमें गलत क्या है, जमहूरी तरीके से अपनी बात उठाई जा सकती है। अगर नाराजगी है सरकार के किसी कदम से तो वोट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की जा सकती है। देखिए, ये जो बात उन्होंने कही है, मैं समझता हूं कि 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में निराशा है। ये लोग समझते हैं कि हमारा जो रुतबा था वो हमसे छीन लिया गया, और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी रियासत को तोड़ दिया गया, इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जो कतन भी जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं है। लेकिन मैं बड़े अदब से ये कहना चाहता हूं कि जो उमर साहब ने ये कहा कि जो लोग 370 टूटने के बाद खुश हैं तो वो बीजेपी को वोट दें, जो नहीं है वो हमें दें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के लोग, जिन लोगों ने 370 तोड़ी है उनके भी खिलाफ हैं, और जो लोग डिफेंड नहीं कर पाए, जो लोग उस वक्त पार्लियामेंट में थे, जो लोग उसको डिफेंड नहीं कर पाए, लोग उनको भी वोट नहीं देंगे। लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के अब इस बात से पूरी तरह से खफा है कि जो लोग सरकार में बैठे थे, जिन्होंने 370 तोड़ी, उनसे पूरी नाराजगी है। लेकिन जो लोग डिफेंड नहीं कर पाए, जो लोग सत्ता में थे, जो जिनकी मौजूदगी में यह टूटा, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे थे या यहां जो सरकार में थे, तो लोग उनके भी खिलाफ हैं। जब लोग अपना वोट देंगे तो लोग सोच समझ के देंगे। 370 से टूटने से जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। लेकिन अब यह बात कह के कि जो 370 टूटने से नाराज हैं तो वो एनसी को वोट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लोग ये भी समझते हैं कि इनके 3 मेंबर पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट में थे वो सही तरीके से जो है वो नुमाइंदगी नहीं कर पाए। जो राज्यसभा में मेंबर थे पीडीपी के, वो सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं कर पाए। तो जम्मू कश्मीर के लोग अब इस बार वोट देते हुए इस बात का भी ध्यान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसका जवाब भी एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब से लूंगा। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्रिया सेठी जी, फॉर्मर मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर की और सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर बीजेपी की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया सेठी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। प्रिया जी, उमर अब्दुल्ला का बयान तो आपकी नज़रों से गुजरा होगा, आपने बयान सुना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 से जो लोग खुश हैं
वो उनका वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं चाहिए। जो लोग नाराज हैं वो उनका इस्तकबाल किया जाता है। इस उमर अब्दुल्ला के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? उमर अब्दुल्ला साहब का ये जो बयान है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तौहीन भी है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया और क्या कहा। मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वह अब 370 को दोबारा रिवाइवल करना चाहते हैं। मेरे आपके माध्यम से उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो नदी समुद्र में बह चुकी हो, जो नदी वापस वो समुद्र में कैसे नदी वापस आएगी, ये उनसे कोई पूछा जाए कि किस तरह से वो नदी को लेकर आएंगे। जिस 370 को उसको कर दिया क्या हो, उसको खत्म कर दिया गया हो और पार्लियामेंट में खत्म किया हो, जहां पर पूरा देश का जो है संसद बैठते हैं, जहां पर वो मंदिर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होता है, तो वो एक बात बता दे कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो उसको 370 को वैसे कैसे लाएंगे। आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि लोगों को बरगलाना बंद करें। लोगों को जो 70 साल उन्होंने और उनके परिवार ने सब्ज बाग दिखाए, उनको वो करना बंद करें, क्योंकि सब्ज बाग देखने की इच्छा न अब उनके लोगों में है, न जम्मू कश्मीर के लोगों में है, और ना ही वो चाहते हैं। आज बच्चा, महिला, पुरुष और जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, वो आगे चल पड़े हैं। वो क्या वही दौर लाना चाहते हैं जहां पे इलेक्शंस रिग्ड होते थे? वो वही दौर लाना चाहते हैं जहां पर लोग जो बच्चे थे वो 6-6 महीने स्कूल नहीं जा पाते थे। ये वही लाना चाहते हैं जहां इकोनॉमी को ठेस होती थी और कहीं ना कहीं बंद की घोषणाएं हो जाती थी, जहां आतंकवाद सिर चढ़कर बोलता था, जहां बच्चे के हाथ में कंप्यूटर नहीं होता था, बच्चे के हाथ में गन्स होती थी। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं जिन्होंने 70 साल ये नंगा नाच जो है नचवाया और आज फिर दोबारा से लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फर इकबाल खान जी, देखिए प्रिया सेठी जी कह रही हैं कि ये लोगों को उमर अब्दुल्ला साहब बरगला रहे हैं, उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की भी, अदालत की भी तौहीन है। मुझे नहीं लगता है कि मैं खुद एक बहसीयत एक वकील के, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कहने में कोई सुप्रीम कोर्ट की अदालत की तौहीन है। 370 एक कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था, 70 साल वो हिस्सा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट रहा है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने दिया था, इसको अमेंड करके एब्रोगेट किया। और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है उसको कि भाई आपकी एब्रोगेशन सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 370 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही गलत था, ऐसा तो कभी भी नहीं। उससे पहले की जो जजमेंट्स हैं उन्होंने कहा ये बिल्कुल जायज है, खुद ही पार्लियामेंट ने हटा दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया। रहा सवाल कि भाई लोगों को गुमराह करने की जो बात ये कह रही हैं प्रिया जी, मैं इनसे गुजारिश करूंगा आप भी लोगों में लेके जाइए कि हमने स्टेट को खत्म किया, हमने 370 को खत्म किया, हमने आपकी नौकरियां छीनी, जमीनें छीनी, फिर भी आप हमको वोट दो। अगर वो देंगे लोग, जमहूरियत में लोगों के पास ताकत है, लोग प्रिया जी जवाब दे सकती हैं। प्रिया सेठी जी आप जवाब दे सकते हैं। बीजेपी को वोट देंगे तो कोई एतराज नहीं। हम लोग हमारा ये लोगों को गुमराह ना करे। मेरी बात गुमराही वाली कोई बात नहीं है। किसी प्रदेश के अंदर क्या दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कितना किसी की जमीनें छीन सकता है? 370 हटने के बाद आप आंकड़े बताएं कि कितने लोगों की जमीनें छीन ली गई हैं। आप ये आंकड़े बताएं कि यहाँ पर कितनी शांति हुई है। ये आंकड़े आपको बताने चाहिए। आपके बॉर्डर कितने सिक्योर हुए हैं। आपको अपने इसके अंदर बंकर बनाने पड़ते थे ताकि हमारे बॉर्डर पे लोग सिक्योर रहे। लेकिन आज जो है बॉर्डर में इंसान अपने घर में सोता है, उसके बॉर्डर डिस्टर्ब नहीं है। आपने तो पहले फ्रिजेस दिए हुए थे सारे पूरे बॉर्डर्स के अंदर। आतंकवाद इधर जाता था, उधर से आता था, इधर जाता था, उधर से आता था। मुझे लगता है ये सब बात दिखाने की जरूरत ना करें, हमारे बच्चों को बरगलाने की कोशिश न करें, हमारे बच्चों को जो है इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। और कहीं ना कहीं इस देश जो आगे मूव कर चुका है, जम्मू कश्मीर प्रदेश जो आगे मूव कर चुका है, उसी के रास्ते पे आप भी मूव करें। मुझे नहीं लगता है कि हम कहीं फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है, हम बैकवर्ड मूवमेंट हुई है। हमारी जमीनों पर हमारा हक छीना गया, एम्प्लॉयमेंट पे हक छीना गया, हमारी पहचान किसने छीना आपकी जमीनों पे? आप आंकड़े बताएं।
एक भी आप इंस्टेंस बताएं जिसके अंदर आपकी जमीन को नाम तक आपने खत्म कर दिया। लोगों को गुमराह मत करें, लोगों को बिल्कुल गुमराह करने की जरूरत नहीं। मुझे बताएं ना कौन सी जमीन छीनी गई आपकी? हम वोट भी मांगेंगे। छीनी तो आप लोगों ने, आप लोगों के नेताओं ने स्टेट लैंड के ऊपर इतने बड़े आलीशान महल बनाए। आपके बच्चे तो यहाँ पढ़ते नहीं थे, आपके बच्चे पढ़ते थे दुबई में, आपके बच्चे पढ़ते थे स्टेट से बाहर। गरीब का बच्चा पढ़ता था जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 6 महीने पढ़ता था, और 6 महीने जो है बंद का ऐलान जब हो जाता था तो वो घर में बैठ के सुकुड़ के बैठ जाता था। वो बच्चा आपका पढ़ता था, आपके बच्चे तो बाहर जाते थे। आप किस बात की बात कर रहे हैं? मुझे एक भी आंकड़ा बताएं जिसकी जमीनें छीन ली गई हो। गलत एक नेशनल चैनल के ऊपर गलत बोलना, आंकड़ों के बिना बोलना, आपको पता नहीं होगा, आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप ना इंसाफी कर रहे हैं लोगों के साथ। लोगों ने आपने मकान बना बना के बिहार वाले को दिए हैं, यूपी वाले को दिए हैं, आपने फ्लैट बना के दिए जम्मू कश्मीर के कहाँ पे बिहार वाले और कहाँ पे यूपी वाले बसे हैं? आप बताएं, लेकिन यूपी वाले को आप बताएं कहाँ पे यूपी वाले बसे और कहाँ पे बिहार वाले बसे हैं? झूठ बोलना, बरगलाना लोगों को बंद करें। वो तो बीजेपी का ठेका है, झूठ हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि उससे बीजेपी वालों ने अपने सर लिया हुआ है, झूठ उन्होंने बोलना है, हम नहीं बोल सकते। आप बोलने के लायक ही नहीं है जनाब। आप लोगों, आप 70 सालों में आपने कौन सी डेवलपमेंट की? G20 का आगाज हुआ तो यहाँ पे हुआ। टूरिज्म को अगर ये गई 3 सालों के अंदर जो है टूरिज्म को इतना बड़ा, देखिए मैंने दोनों लोग को बहुत समय दे दिया। प्रिया जी ठीक है, प्रिया जी, मुजफ्फर साहब देखिए यहाँ पर सरदार मंजीत सिंह जी बैठे हो, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने 370 छीना है या जिन्होंने हटाया वो तो जिम्मेदार हैं, लेकिन जो लोग उस वक्त पार्लियामेंट में थे उसे डिफेंड नहीं कर पाए मुजफ्फर साहब, वो लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। सर मैं एक चीज सरदार मंजीत जी से कहना चाहता हूं, जिस दिन एब्रोगेट हुआ 370 5 अगस्त को, 4 अगस्त को फारूक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब ने उठकर कहा कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, और 1 साल पीएसए लगाए रखा। 1 साल के बाद उनको पीएसए से रिहाई मिली है। उमर साहब बंद हो गए, पूरी जम्मू कश्मीर को छावनी बना दिया गया, सिविल कर्फ्यू लगा दिया गया, और कितने महीने तक इंटरनेट बंद रहा और कर्फ्यू जैसी हालत रही। तो मुझे ये बताओ, डिफेंड करने वाला सवाल कहां से उठेगा? डिफेंड करना था कोर्ट में, हमने कोर्ट में पिटीशन की, सबसे पहली पिटीशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की, और टूथ एंड नेल फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। इससे बढ़कर सुप्रीम कोर्ट में हम कानूनी रास्ता ही इख्तियार कर सकते थे। हमने कभी भी ये नहीं कहा मुजफ्फर साहब उमर अब्दुल्ला के बयान को पहली नजर में आप देखिए, वो बयान से तो ऐसे लग रहा है, जो अभी यहां पर सरदार मंजीत सिंह ने जो एक बात कही थी कि उमर अब्दुल्ला तो इस बयान में कह रहे हैं कि जिन्हें 370 का फैसला पसंद है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना दे, यानी सीधे लफ्जों में कहा जा सकता है कि वो वोट करें बीजेपी को। नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने कहा। इस बयान को तो आप देखिए, यही नजर आ रहा है इस बयान से। मीनिंग निकालने में तो आप इंटरप्रिटेशन कुछ भी सरदार जी आप बोल सकते हैं, सरदार मंजीत सिंह जी आप बोल सकते हैं जो बात आप कह रहे थे अभी। उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपको, मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा बड़े अदब से वकील साहब को। जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी 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 जी। मैं बड़े अदब से ये कहना चाहूंगा वकील साहब को कि ये जो डिबेट में जो बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक इसी बात से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करती रही। जो मैंने पहले सवाल किया कि इनके मेंबर पार्लियामेंट वहां डिफेंड नहीं कर पाए, और दूसरा मैं इनको पूछना चाहता हूं कि 5 अगस्त से 4 दिन पहले जब ये 370 तोड़ी गई, 4 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब और इनके एक मेंबर पार्लियामेंट नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री से बैठ के बात हुई। इन्होंने आज तक नहीं बताया वो क्या बात हुई। मेरा ये मानना है कि 370 टूटने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस में लिया गया, और आज जो ये बात उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं, अगर ये कहते हैं पॉलिटिकल लड़ाई है तो ये कोर्ट में क्यों गए? कोर्ट में इन्होंने जाके हमारा रास्ता बंद कर दिया, हमारी जो लोगों की उम्मीदें थी उसमें पानी फेर दिया, क्योंकि कोर्ट ने अब ये चैप्टर क्लोज कर दिया है। अब ये इलेक्शन में दोबारा बातें करके, जब इन्होंने पीएचडी बनाई और डीडीसी के चुनाव में भी इन्होंने यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम यहां 370 वापस लाएंगे।
आज फिर ये लोगों को यही कह रहे हैं कि हम 70 साल लड़ाई लड़ेंगे। ये कश्मीर के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं ना कि आप 370 के हक में नहीं है कि रेस्टोर हो 370, सीधा कहिए। आपकी पार्टी का अगर यही स्टैंड है सरदार साहब, तो हमें कोई एतराज नहीं। कौन हमने पहले कहा, आपको आजादी हमने है। पहले दिन से ये कहा कि 370 आपकी मर्जी से टूटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड पीडीपी इज पार्ट ऑफ दिस, आपकी मर्जी से हुआ है। अब आप ये दोबारा प्ले ग्राउंड बना रहे हैं कि, और ये कहना उमर अब्दुल्ला का कि जो 370 टूटने से खुश हैं वो बीजेपी को वोट दे दें, जो नहीं है वो हमें वोट दे दें। तो मैं कहना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब चूंकि एनडीए के पार्टनर रहे हैं, एनडीए में मिनिस्टर रहे हैं, तो अब ये दोबारा वही बातें कर रहे हैं कि कश्मीर के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह पीडीपी ने जब ये कहा 2014 में कि हमको वोट दे दो, हम बीजेपी को रोकेंगे, और जिस दिन वोट आए उसी दिन उनसे सरकार बना ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज पार्ट ऑफ एनडीए, उमर अब्दुल्ला वाज मिनिस्टर इन दैट गवर्नमेंट, और जब ऑटोनॉमी को रद्द किया ये उस वक्त भी वहां मिनिस्टर बने रहे। इनको क्या हक है कश्मीर के लोगों की बात करने का? चलिए ठीक है, मैं प्रिया सेठी जी, प्रिया जी देखिए 370 तो एक तरह से पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां और खासतौर से कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो आज भी इस मुद्दे को भुनाने के फिराक में लगी हुई हैं। आज भी चाहती हैं कि वो 370 के नाम पर लोगों का वोट हासिल किया जाए, लोगों को एक तरह से गुमराह किया जाए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव आया है? जम्मू कश्मीर ने वो बदलाव देखा है जो आज तक किसी ने नहीं देखा, और नियत होनी चाहिए, डिसीजन लेने की ताकत होनी चाहिए। आज जो पाकिस्तान कश्मीर का रट आपता था और वो माला जपता था, आज वो कहता है पीओजेके को बचाना है हमें, पीओजेके को बचाना है हमें। देखिए कैसे शिफ्ट किया है। और ये लोग जो अपने यहाँ पे देश में गई, इसी देश के अंदर रहते हैं, इसी देश की कॉन्स्टिट्यूशन का शपथ लेते हैं और फिर पार्लियामेंट के अंदर जाके बैठते हैं, जिस पार्लियामेंट के अंदर 370 को खत्म कर दिया गया, उसको एब्रोगेट कर दिया गया। इतनी बड़ी पार्लियामेंट, इतना बड़ा मंदिर है कॉन्स्टिट्यूशन का, आज फिर वही बात। लोग बेवकूफ नहीं है, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं कि ये लोग अपने चंद फायदों के लिए, अपनी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए कहीं ना कहीं जो है आज 370 को दोबारा से एक डिबेट में ले आए हैं। डिबेट तो बेफजूल है। लोग जानते हैं कि हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, लोग जानते हैं कि हमने अपना व्यापार करना है, लोग जानते हैं कि हमें वहां पे पीस चाहिए, मुजफ्फर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, आप जवाब दे सकते हैं। लोग जानते हैं कि हम मेन स्ट्रीम के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे लोग, ऐसे लीडर क्या लीडरशिप करेंगे जो सही को सही कहना नहीं जानते। मुजफ्फर साहब अब आप बोल सकते हैं जी। प्रिया मैडम ने ये कहा कि पार्लियामेंट ने अगर पास कर दिया तो उस पार्लियामेंट में आप दोबारा कोई वो आदमी नहीं बैठ सकता है, तो फिर तो मुझे लगता है कि 25% पार्लियामेंट जो थी वो 370 की एब्रोगेशन के खिलाफ थी उस वक्त भी। ठीक है, आप मेजॉरिटी में थे, आपने मेजॉरिटी का इस्तेमाल करके आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो 370 मांगेगा उसको पार्लियामेंट में बैठने का हक नहीं है। जमहूरियत में अपोजिशन का भी एक रोल है। आपको अगर कोई चीज पसंद नहीं आती, यही आइन मुझे इसी की इख्तियार देता है कि अगर मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, चाहे मेजॉरिटी से पास भी कर दे, मुझे हक है, मैं उससे कहूंगा कि ये गलत हुआ। और ये कहना कि नहीं जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, तो वो सरासर गलत है। जमहूरियत इसको नहीं कहते, वो तो डिक्टेटरशिप होगी कि जो मैं कहूंगा वो जो मेरे मुखालफत करेगा वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकता। रहा सवाल 370 का जवाब लोग देंगे, हम पार्टी वाला कोई कुछ ना कहे, लोग आपको जवाब देंगे, इस इलेक्शन में देंगे, और आपको खुद ही पता चल जाएगा जब काउंटिंग होगी कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 से खुश हैं। आप कहते हैं तजारत, आपने जम्मू में जितनी भी प्रिया जी आप बोल सकती है बीच में जी कर दिया, जी आपने एम्प्लॉयमेंट छीन ली, जमीनों का हक छीन लिया, आपने आइडेंटिटी, डोगरा आइडेंटिटी छीन ली। आप मुझे आपको पता है, मेरी बात सुने, आंकड़े 5 लाख टोटल बेनिफिशरीज हैं, 3 लाख बेनिफिशरीज श्रीनगर, बारामूला और
अनंतनाग की सीट पे वो है। contract 3 जो है, लाख कोई बेनिफिशियरी भी जिन्होंने contract प्रधानमंत्री किसी आपको नहीं के मिलता। बेनिफिट स्कीम्स को कश्मीर का मुझे बेनिफिट पता को नहीं लिया है, है। जम्मू में नहीं विश्वकर्मा योजना जैसी जम्मू में योजना के जितने अंदर contract हैं, मैक्सिमम वो तो यूपी बेनिफिशियरीज वाले जो को है वो नहीं जम्मू मिले, बिहार वाले कश्मीर को और मिले। कश्मीर घाटी के हैं, जम्मू ये कश्मीर के है हैं। कि झूठ मेरे को बोलने में बताएं बीजेपी वालों का कि कोई किस मुकाबला नहीं है। बुलावे में रहते आंकड़े हैं, भी मुझे झूठे बताएं ये निकालते किस हैं। बुलावे में चलिए, अपने अब आप को उमर चला अब्दुल्ला रहे ने हैं। उमर मुझे अब्दुल्ला ने बताएं एक नई कि बहस क्यों जो छेड़ी बदलाना चाहते है, हैं? उमर अब्दुल्ला साहब ने अब जो नई बहस कोई छेड़ी है, नई इसका बहस नहीं है। इसके नतीजे भी कोई नई चार बहस नहीं है, 4 आपको जून को ही पता चलेंगे। मुजफ्फर साहब, उमर अब्दुल्ला ने जो बहस अबू छेड़ी, इसके हनीफा नतीजे भी अब साहब, ये बहस 4 जून नहीं को ही है। पता चलेंगे कितने लोग 370 से खुश हैं या कितने लोग 370 हटाने से नाखुश थे। बिल्कुल, जब बिल्कुल, नतीजे मैं- आएंगे, जब आवाम मानने का को फैसला तैयार आना शुरू होगा, तब एक तरह से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब उमर अब्दुल्ला का जो ये बयान है कितना सच है और इसमें कितनी सच्चाई है, यह भी एक तरह से सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, प्रिया सेठी जी और सरदार मंजीत सिंह साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 जेकेएलएच में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।